हेलो बच्चों, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी को पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम। देखिए, फर्स्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का कुछ क्लासिफिकेशन किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको बता रहे हैं रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस तरीके से अगर लिखा जा सकता है फ्रैक्शन के फॉर्म में। कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन पॉज करके लिख लेना। अ नंबर विच कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर पी और क्यू क्या होते हैं? पी और क्यू बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड क्यू हमारा नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता, बस ये कंडीशन है। अगर ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और पी और क्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, बट जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे नंबर्स हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है, रेशनल नंबर का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पी बाई क्यू, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं पी और क्यू में। पहली कंडीशंस क्या है, ये तो आपको यहाँ से डेफिनेशन से ही मालूम चल रहा है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में क्यू तो जीरो होता ही नहीं है। पी अपॉन क्यू में क्यू कभी जीरो नहीं होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी क्यू हमारा जीरो नहीं होगा। ओके, एंड क्यू यूजुअली पॉजिटिव। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो जनरली हम पॉजिटिव लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या जो हमारा पी बाई क्यू होगा या जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होगी उसमें क्यू को कभी भी हम निगेटिव नहीं लिखेंगे, ये ऑलवेज क्यू को हम पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें लिखना है रेशनल नंबर को तो क्यू को हमेशा आप पॉजिटिव रखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म की? पी एंड क्यू हैविंग HCF इक्वल टू 1। इन दोनों का HCF, देखिए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अब दोनों इंटीजर्स को आप जब चेक करोगे तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट वन को छोड़ के। मतलब कहने का उनका HCF ऑलवेज वन ही होना चाहिए, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल आपको कराते हैं। जैसे हमने लिख दिया 3/12। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, बट क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है? देखिए क्यों नहीं है। देखो सारी कंडीशन चेक कर लो। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ क्यू जीरो नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्यू पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर कह रहा है पी और क्यू हैविंग HCF 1। क्या पी और अगर आप पी और क्यू का HCF निकालोगे क्या 1 आ रहा है? नहीं, अगर आप यहाँ पर HCF निकालोगे तो 3 आ जाएगा। देखो 3 से ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से ये 1 टाइम और ये 4 टाइम, ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये 4 टाइम, तो ये क्या आ जाएगा 1/4। तो 3/4 नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई 1/4 होगी। ठीक है, इसकी ये 1/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, बट 3/4 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में आते हैं। देखिए कभी ऐसे लिखा हो 3 - 15। ठीक है, अब वो कहेगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, वो 4 ऑप्शन लिख देगा। तो इसमें से स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा? देखो सबसे पहले तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें जीरो नहीं है। ठीक है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर लिखा है कि हमारा क्यू पॉजिटिव होना चाहिए, पर हमारा तो क्यू नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये जो क्यू है डिनोमिनेटर है, इसको आपको पॉजिटिव बनाना है। पहले इसको इस नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे? न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करा दोगे और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, जब 3 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका -3, और यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस, नीचे आ जाएगा आपका 15। ठीक है, तो देखिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद पी एंड क्यू हैविंग HCF 1, इनका HCF 1 होना चाहिए, बट यहाँ पर HCF कितना है? 3 है। देखिए 3 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 3 से ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये 1 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका -1/5। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो एक नंबर में इस बात पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पी बाई क्यू का स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद रेशनल नंबर में आपको पता होना चाहिए कुछ ऑपरेशंस। आप मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेशंस यूज करते हो?
मैथमेटिक्स में जनरली हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये 4 ऑपरेशंस यूज करते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर के साथ अगर हम ऑपरेशंस यूज करें तो हमारा क्या रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले मान लीजिए हमने कोई एक रेशनल नंबर ले लिया, इसको क्यू से डिनोट कर दिया, ठीक है। रेशनल नंबर को किससे, क्यू से डिनोट करते हैं। अगर एक रेशनल नंबर में हम दूसरा एक और रेशनल नंबर ऐड करें, इसको Q1 है, इसको Q2 नाम दे दिया, ये एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो भी एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसको हमने Q3 बोल दिया, ठीक है। तो अगर कोई 2 रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें हमारा रिजल्ट भी एक रेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इनको सब्सट्रैक्ट करें, मान लीजिए हमने 2 रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिलेगा, ये भी आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। देखो 1 2 3 से कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहा हूँ Q1 एक रेशनल नंबर है, Q2 दूसरा रेशनल नंबर है, और रिजल्ट में आपको एक तीसरा नंबर मिला, वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए एक आपके पास रेशनल नंबर है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे रेशनल नंबर से, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ये भी एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अगर दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल नंबर ही मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर आप डिवाइड करते हो, एक रेशनल नंबर को डिवाइड करते हो दूसरे रेशनल नंबर से, तब भी आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस आप याद रखना, रेशनल नंबर के साथ चाहे प्लस हो, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, कोई भी ऑपरेशन लगाओगे तो आपको रेशनल नंबर और रेशनल नंबर ही मिलेगा। देखिए इस बात को एक एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए। देखिए सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं, या आप रेशनल नंबर भी रख लीजिए। जैसे पहला एक रेशनल हमने 1/2 ले लिया, ठीक है, और इसको हमने प्लस कर दिया दूसरे रेशनल नंबर से। दूसरा रेशनल नंबर मान लीजिए हमारा 1/3 है, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/6 5/6 मिलेगा, ठीक है। 1/2 और 1/3 को जब ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 5/6। तो देखिए एक रेशनल नंबर, ये दूसरा रेशनल नंबर, तब आपको रिजल्ट भी क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर ही मिल रहा है। यही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर आप माइनस करोगे तब भी आपको रेशनल नंबर मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तब भी रेशनल नंबर मिलेगा, आप डिवाइड करोगे तब भी आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। ये कुछ ऑपरेशंस हैं रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, रिलेटेड टू रेशनल नंबर, ये आप याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हम आपको कराते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जब तक आप रीड करिए। एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको ट्रू एंड फॉल्स देना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है, और साथ में एक रीजन भी देना है कि ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। पढ़िए पहला इसका पार्ट, एवरी होल नंबर इज़ आ नेचुरल नंबर। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके में 100% 2 या 3 क्वेश्चन आने ही आना है एक नंबर में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हम कैसे कर पाते हैं, जब तक आप क्लासिफिकेशन आपको याद नहीं होगा, जब तक हम ये क्वेश्चन नहीं डील कर पाते हैं। इस फर्स्ट वीडियो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो देखिए क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले इंटीजर्स और डेसिमल में डिवाइड किया था रियल नंबर को। फिर इसके बाद इंटीजर्स का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हमने क्या कहा था, नेचुरल नंबर, ओके। और एक जीरो इंटीजर अलग रह जाता है। फिर जब नेचुरल नंबर्स को और जीरो को ऐड करते हैं फिर मिलता है हमें होल नंबर। तो आप देखिए होल नंबर, क्या एवरी होल नंबर्स को नेचुरल नंबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि होल नंबर्स में जीरो होता है पर नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, तो जीरो इसमें होता नहीं है। तो क्या सारे नेचुरल नंबर आपको होल नंबर में नजर आएंगे? आएंगे, लेकिन क्या होल नंबर पूरे नेचुरल नंबर में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो जीरो होता ही नहीं है। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। तो ये आपका स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। देखिए एक और आपको तरीका बताते हैं। देखिए अगर ऐसा स्टेटमेंट आए और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, इज को आप इक्वल की तरह डील करो, ठीक है। इज को अगर इक्वल बनाएंगे हम,
ठीक है। अगर ये इक्वल हमारा सेटिस्फाई हो जाता है तो हमारा ये आंसर चला जाएगा ट्रू। अगर ये इक्वल नहीं हो के नॉट इक्वल हो जाएगा, अगर नॉट इक्वल हो गया तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। देखिए इस बात को कैसे करना है, ये आपको एग्जाम में करके नहीं दिखाना है, सिर्फ आप समझिए क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए एवरी होल नंबर, तो पहले आप होल नंबर लिखिए। आपको होल नंबर मालूम है कुछ ऐसे होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स ये हो गए आपके। जहाँ पर इज लिखा है उसको आप इक्वल की तरह यूज़ करिए, ठीक है। अब ये इज है तो इक्वल की तरह यूज़ कर लेंगे। अब लिखा है नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से होते हैं आपके नेचुरल नंबर। अब आप देखिए क्या सारे नेचुरल नंबर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। देखो सारे नेचुरल नंबर आपको यहाँ मिल रहे हैं 1 2 3 4, लेकिन क्या आपको 0 इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो देखिए जब ये नंबर तो इसमें आपको मिल रहा है पर ये 0 यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा, तो क्या ये नंबर इक्वल हो सकते? नहीं हो सकते। तो ये नंबर नॉट इक्वल है। जब भी आपको नॉट इक्वल अगर हो जाए, ये दोनों स्टेटमेंट अगर नॉट इक्वल हो गए तो फिर ये आपका आंसर किस में चला जाएगा? फॉल्स में चला जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये रफ का काम है, ये रफ में करना आप, ठीक है। और क्या रिजल्ट आता है वो हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो देखिए ये हमारा रिजल्ट क्या बन गया? नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब फॉल्स। तो इसका जब भी इसका आप सॉल्यूशन देंगे या इसका आंसर देंगे तो आंसर में लिखेंगे सबसे पहले तो फॉल्स, ठीक है। ऐसा नहीं होता, एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। तो इसके बाद लिखा है रीजन। रीजन में आप लिख देंगे 0 इज अ होल नंबर। 0 हमारा कैसा होता है? होल नंबर है, ठीक है। 0 इज अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं है। 0 एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, इस वजह से ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। देखिए क्या जो भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अगर आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए रेशनल नंबर अभी हमने पढ़ा है कैसे होते हैं रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जो PYQ के फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स की नंबर लाइन होती है, ठीक है। नंबर लाइन पर जो नंबर आप लिखते हो इंटीजर्स हैं। तो देखिए इंटीजर्स को क्या रेशनल नंबर में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप किसी भी इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हो, ठीक है। देखिए कोई भी नंबर लिखा है जैसे आपका 6, ये एक इंटीजर है, आप इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दीजिए तो इससे कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका आंसर फिर भी 6 ही आएगा। लेकिन ये नंबर अब कैसा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको रेशनल नंबर। इसका मतलब कोई भी इंटीजर है उसके डिनोमिनेटर में 1 करके आप लिख सकते हो, ठीक है। किसी भी इंटीजर के डिनोमिनेटर में आप 1 लगा के लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब जो भी इंटीजर्स होते हैं उनको हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। देखिए जो अभी हमने ऊपर बताया था इसी तरीके से एक बार इसको भी करके दिखाते हैं। देखिए इसको हमने क्या बताया, आप क्या करेंगे? इक्वल मानेंगे, ठीक है। एवरी इंटीजर, यहाँ पर इंटीजर की बात हो रही तो आप यहाँ पर इंटीजर लिख लीजिए या आप इंटीजर की एक नंबर लाइन बना लीजिए। इंटीजर लिख लिया, एक ही बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0 हो गया, ये 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, ठीक है। ये सारे हमने क्या लिख लिए? इंटीजर। इसके लिए आप लिखिए क्या बताया था? इक्वल का साइन लगाइए। अब रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए रेशनल नंबर तो बहुत सारे रेशनल नंबर, अब यहाँ पर आप कौन से रेशनल नंबर लिखोगे हमें नहीं पता। तो आप ये देखो क्या यहाँ से इंटीजर्स उठाइए, क्या उस इंटीजर्स को आप रेशनल नंबर में लिख पा रहे हो? कोई भी इंटीजर यहाँ से कोई भी इंटीजर्स उठा लीजिए जो आपका दिल करे। हमने मान लीजिए 3 ले लिया, तो 3 को क्या आप रेशनल नंबर की तरह लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3/1 मतलब किसी भी नंबर को आप कैसे भी लिखिए उसकी जो वास्तविक वैल्यू है, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? आप कैसे भी लिख दो पर ओरिजिनल उसका आंसर 3 आना चाहिए। तो देखो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रेशनल नंबर में लिख पा रहे हैं। आप यहाँ से 0 ले लीजिए, देखो 0 को 0/1 लिख पा रहे हैं। आप चाहो तो माइनस में कोई नंबर ले लीजिए, हमने लिख लिया -2 ले लिया, तो देखो -2/1 इसको भी लिख पा रहे हो।
तो आप इंटीजर से कोई भी नंबर उठा लीजिए जो आपका दिल करे, उस नंबर को क्या आप रेशनल नंबर में लिख पा रहे हो? हाँ, हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इंटीजर्स और रेशनल नंबर दोनों ये इक्वल सेटिस्फाई है। यहाँ का कोई भी नंबर यहाँ लिखा जा सकता है, ठीक है, यहाँ का कोई भी नंबर को हम यहाँ लिख सकते हैं, किसी भी इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। तो ये साइन हमारा इक्वल का सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर होता है। अगर ऐसा है, अगर ये इक्वल है तो फिर हमारा आंसर चला जाएगा ट्रू, ठीक है। ये बात अगर समझ में आई बहुत अच्छा, नहीं तो फिर से आप रिपीट करके देखना एक बार। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ट्रू। रीजन में आप रीजन लेना है तो रीजन में लिख दीजिए आप एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस लिख दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू। आप किसी भी इंटीजर को, प्रत्येक इंटीजर को पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। यहाँ से आपने कोई भी इंटीजर उठाया था, उस इंटीजर को आपने रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे थे, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट सही है आपका। अब देखिए यहाँ पर एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। आप कोई भी रेशनल नंबर जो होगा क्या वो हमारा इंटीजर होता है? अभी हमें नहीं मालूम जैसे चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करो, एवरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इंटीजर। यहाँ पर अगर आप जब एवरी रेशनल नंबर है तो अपनी मर्जी से कोई भी रेशनल नंबर लिख लीजिए, या आप पहले यहाँ से इंटीजर से यहाँ रेशनल नंबर लिखने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरह से आप कहीं से भी कर सकते हो। देखो हम इसको दोनों तरफ से दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो एवरी रेशनल नंबर, आपने यहाँ पर जो मर्जी आप रेशनल नंबर लिख लीजिए। जैसे हमने लिख लिया रेशनल नंबर 1/2, पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखोगे रेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये रेशनल नंबर है, यहाँ पर हमने इक्वल का साइन लगाया इसकी जगह। तो देखिए 1/2 हमारा रेशनल नंबर है। क्या इस रेशनल नंबर को आप इंटीजर्स के फॉर्म में लिख सकते हो? इंटीजर्स का मतलब एक नंबर लाइन है, मान लीजिए आपके पास ये, ठीक है, इंटीजर्स की नंबर लाइन है। यहाँ पर आपका 0 है, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ 1/2 है, इस 1/2 को यहाँ पर प्लॉट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कहीं 1/2 दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा आपको 1/2, ठीक है। तो इस 1/2 को आप यहाँ नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब जो भी आपके रेशनल नंबर हैं, सारे रेशनल नंबर को इंटीजर्स में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए और देखिए अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया 2/1, देखिए ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, 2/1। अगर 1 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। तो इस नंबर को यहाँ लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है। देखिए इस नंबर को तो 2/1 इस नंबर को तो यहाँ पर प्लॉट किया जा सकता है, लेकिन 1/2 ये भी रेशनल नंबर है, इस नंबर को यहाँ पर प्लॉट नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर्स। देखो कुछ रेशनल नंबर तो इंटीजर्स हो सकते हैं, जैसे ये आपका 2/1 ये तो इंटीजर है, यहाँ पर लिखा जा सकता है, पर एवरी रेशनल नंबर नहीं है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पर लिखने की कोशिश करो। देखिए आपने इंटीजर लिख लिए, अब देखिए यहाँ से इंटीजर्स को यहाँ आप लिख रहे हो, तो इंटीजर्स को तो यहाँ आप लिख दिएगो, ठीक है। कोई भी इंटीजर्स को हम यहाँ पर रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर को हम सारे रेशनल नंबर को इंटीजर्स में नहीं लिख पा रहे। तो देखो ये स्टेटमेंट तो सही है, बट ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख दोगे, देखो ये नॉट इक्वल कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप लिख दोगे फॉल्स। इसका आंसर क्या चला जाएगा? फॉल्स। इसके बाद लिख दोगे एवरी रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द पी बाई क्यू फॉर्म। इसका आंसर भी ऐसे ही लिख दोगे, एवरी इंटीजर्स था ऐसे लिखोगे, एवरी रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। इसके रीजन में लिख दोगे। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1।